अगर दूसरी बेटिया की हाथ में फोटो मिल जाए तो कहो घर में महाभारत शुरू हो जावे। तो कहो अब पार्वती देखे गंगा जी भोले बाबा की खोपड़ी में चढ़ी बैठी है। शेर वालों चेहरा धरो तो क्या है? पता चला कि गंगा जी में जो कोई स्नान कर लेता है वो पापों से छुटकारा पा लेता है। मेरे पति को परोपकारी व्यक्ति ज्यादा अच्छे हैं, लगता है कि इसलिए मैं भी कोई ऐसा परोपकार करूं कि संसार के कल्याण का काम करूं, जिसे गंगा जी ऊंचा स्थान हमारे, जिससे गंगा जी से ऊंचा स्थान पति देव हमारे हमको दे। गंगा जी क्या कौन सी गंगा जी है ये भी बता दे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ पद पावन गंगा। अरे चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, और गए कहाँ पद पावन गंगा। और गंगा जी का प्रभाव थोड़े शब्दों में याद दिलाता चलूं कि गंगा को कोई तैर करके पार हो जावे तो पार, और अगर बीच में यह डूब के यहाँ मर जाए तो मान लो भव पार। गंगा को कोई तैर करके पार और तो पार, और बीच में रह जाए तो समझ लो भव पार। आप पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा हमारे हिंदू समाज में ऐसा कोई घर नहीं जिसमें गंगा जी का जल न मिले, चाहे या थोड़े मिले, लेकिन घर घर गंगा जी में गंगा जी का जल हर हिंदू धर्म के घर में, चाहे तू ही जान बूंद पड़ा हो लेकिन टुपिया में यहाँ हो ही जरूर टंगो होगा घर में। और ये कबहू सड़ता नहीं है गंगा जी का जल, खराब नहीं होता है, चाहे जितने दिन तक रखा रहे। अन्य तीर्थों का, अन्य नदी का, अन्य तीर्थों का और कुआं का पानी लिया भैया थोड़े दिन के बाद में देख लो दुर्गंध हमारे लगे, लेकिन पावन गंगा का जल आप चाहे जितने दिन तक घर में रखिए कभी खराब नहीं हो सकता। और तब का होगी भैया इधर कहीं है बूढ़े बालों कोई अगर खाट लग जाता है और घी बच जाते हैं ना, बूढ़ो बारहो अगर कोई खाट में लग जाते हैं, घेरली बन जाते, शनि पकड़ लेती, शनि पात आ जाता है, लोग कहते हैं भैया कि गंगा जल मुझ में डाला जाता है। ये तो आर या तो पार, गंगा जी का जल इसलिए डाला जाता है मनुष्य के मुंह में, या तो ठीक या तो बिल्कुल नहीं ठीक। इतना विश्वास है गंगा जी पर, आप पढ़ा होगा, सुना होगा, खुले शब्दों में याद दिलाता चलो। एक महात्मा जी जा रहे थे, एक बड़े मतलब की बात, महात्मा जी जा रहे थे, अंधेरा हो गया, गांव के किनारे एक बगिया में बढ़िया आसन लगाया।
और रात के जब 12 बजे एक एक करके बहुत से भूत प्रेत एकत्रित हो गए। बढ़िया बैंड बज रहा है, नाच गाना हो रहा है। और वहां पे भूत मार बलिया में हाथ धूल उड़ाए धरे दे रहे, मारे नाच रहे हैं, खूब गर्दा उड़ा धरे धरे। महात्मा जी पूछा, आपको इतना नाच गा रहे हो, खुशी मना रहे हो, खुशी मना रहे हो, मतलब नहीं समझ पाए। कहा, बाबा आपको नहीं पता है कि हमारे यहाँ के राजा साहब हैं और उनकी जवान सयानी बिटिया है, और वो कल बगिया में निकले कि फूल लेने के लिए एक सांड के द्वारा मार दी जाएगी, अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो वो भूतनी बनेगी। और जब भूतनी बनेगी तो हमारे किसी भूत के साथ में एक साथ भूत के साथ में विवाही जाएगी। तो हम तो आज ही से खुशी मना रहे हैं। तो महात्मा जी सोचा, एक से एक राजा महाराजा, शेख सेठ साहूकारों की बारात में हम शामिल हुए हैं, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर लोगों की बारात में शामिल हुआ हो। चलो ये भूतों की बारात की रीति रिवाज परंपरा क्या है जान लेते हैं। और कहने लगे महाराज, अरे दोपहरी बिलमाए लो चाय बगिया में, दोपहरी बिलमाए लो चाय बगिया में, दोपहरी बिलमाए लो। चलती मोरी पैया पिरानी, और चलती मोरी पैया पिरानी, आए आए तो बुढ़ापा झली रही जवानी। हरी गुड़ लाई लो चाय बगिया में, दोपहरी खाए लो। दोपहरी बिलवाए लो, दोपहरी बिलवाए लो, आई चाय बगिया में, दोपहरी खाए लो, चाय बगिया में, दोपहरी खाए लो। दोपहरी
संत शिरोमणि ऋषि मुनि ने विचार किया कि जब वो लड़की कल मरेगी, और भूत प्रेत आदि से नाच गाए रहे हैं कि जब वो लड़की मरेगी, जब साड़ के द्वारा वो लड़की मारी जाएगी, और उसके बाद में हमारे किसी भूत के साथ में उस लड़की की शादी होगी। देख लिया जाए तो सवेरे चले गए महात्मा। जिस काम से जाना था काम निपटा करके शाम को आए। फिर महात्मा जी उसी बगिया में उसी जगह पर आसन लगाया। रात्रि के बजे 12 एक एक करके भूत एकत्रित हुए। अगले दिन तो कोई इधर बैठा मुंह लटकाए, तो कोई उधर मुंह लटकाए बैठा, माथे पर हाथ लगाए बैठा, कोई इधर बैठा कोई उधर। बिल्कुल सन्नाटा पड़ा कि चक्का बिल्कुल जाम। महात्मा जी बोले, भैया कल तो आप लोग नाच गा रहे थे, आज तुम्हारे मांगलिक कार्यक्रम होने वाला था, विवाह होने वाला था, तो काहे एकदम सन्नाटा उदासी क्यों? सबके मुंह पे लटकी है। क्या लड़की मरी नहीं है? क्या राजकुमारी वह बाबा कुछ पूछो ना, लड़की मरी सांड के द्वारा मारी गई। जिस सांड ने मारा वो आज के 21 दिन पहले गंगा मैया की तलहटी में घूम रही थी। खुदी कर रहा था, सींग से बालू फेंक रहा था, तो गंगा जी की रज साढ़ के सींग में फंस गई थी। और जब बिटिया के पेट में चुभोया सींग को, तो गंगा की रज उस लड़की के पेट में चली गई। सीधे साल के द्वारा में पहुंच गई। इसीलिए वो बिटिया भूतनी नहीं भई, बैकुंठ चली गई। ये है गंगा जी का प्रभाव। कोई तैर करके पार हो जावे या मझधार में मर जाए तो समझ लो उसका कल्याण हो गया, बेड़ा पार हो गया। और बोले हैं क्या? समर मरण पुर सुर शरीरा, अरे समर मरण पुर सुर शरीरा, समर कोटि सुर शरीरा, राम काज कर ब्रह्म शरीरा। अरे समर मरण कोटि सुर शरीरा, राम काज कर ब्रह्म शरीरा। भैया भाव देख लिया जाए, यहाँ पे क्या बोला गया है? अरे आई है भक्ति लाहरिया हो, अरे आई है भक्ति लाहरिया हो, सब मिल के नहाए हो। आई है मिल के नहाए लो, मिल के नहाए लो। अरे आई है भक्ति लाहरिया हो, सब मिल के नहाए लो। मिल के नहाए लो,
बदली कहना है। अरे ब्रह्मा नहाई में विष्णु नहाई, अरे ब्रह्मा नहाई में विष्णु नहाई, अरे नारद लगाई गए दुपट्टिया हो बदली कहना है। अरे नारद लगाई गए दुपट्टिया हो बदली कहना है। अरे आई है भगवी लहरिया हो बदली कहना है। तो ये गंगा जी का पावन आख्यान है। कोई गंगा जी साधारण गंगा जी नहीं है, समझने का फेर है। और फिर कापता है मैं आपसे भैया मेहरिया जब बारात निकल घर पे गए 3 दिन पहले कहा होगी तलवार होगे ना, तेल पूजे जाते। अच्छा वो तेल पूजन होता है।